नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांडे। बड़ी खबर में बात मनमानी के मैदान में फिर छिड़े दाखिले के दंगल की करेंगे। शिक्षा का अधिकार का नियम 134A गरीब परिवारों के लिए राहत की उम्मीद। तो निजी स्कूलों की बेरोक टोक मनमानी, सरकार के साथ सहमति का दिखावा कर निजी स्कूलों ने गरीब बच्चों को दाखिला देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन दाखिले की हकीकत क्या है, देखिए। कभी हड़तालियों और कभी आंदोलनकारियों को मनाने में मशगूल सूबे की बीजेपी सरकार राम भरोसे चल रही शिक्षा में सुधार के लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत उन दावों को बेनकाब करने के लिए काफी है। एक तरफ शिक्षा का गिरता स्तर सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, तो दूसरी तरफ सरकारी आदेशों की हवा निकालने वाले प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी है। गर्मियों की छुट्टी खत्म होने को आई और माँ बाप की दाखिले की दौड़ फिर से शुरू हो गई है। नियम 134A के तहत दाखिले के दंगल में अभिभावक फिर मैदान में है। 26 मई को निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से मुलाकात में गरीब बच्चों को दाखिले पर हामी तो भर दी, लेकिन करीब महीना भर बीत जाने के बाद भी गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। गुरुवार को अभिभावक संघ ने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से मुलाकात की। अभिभावक संघ ने सरकार पर झूठा आश्वासन देने का आरोप लगाया। नियम 134A के तहत अब तक नहीं मिले दाखिले, निजी स्कूल दबंगई पर उतर आए हैं। 3 दिन बाद शिक्षा मंत्री से फिर मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री ने अभिभावक संघ को 1 हफ्ते का आश्वासन दिया। हम बच्चों के फ्री दाखिले के लिए जो कानून है 134A, जिसको की बड़ी ही जद्दोजहद के बाद तकरीबन 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद हमने हासिल किया था, 134A को नवंबर 2011 में माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था। उसको पूरी तरह लागू करने का प्राइवेट स्कूल वाले सुप्रीम कोर्ट में भागे, वहां भी हारे। पूरी तरह रूल जो है वो सेट असाइड है, फैसला हो चुका है हिंदुस्तान की हाईएस्ट अदालत तक फैसला हो चुका है, लेकिन उसको उस फैसले को, उस कानून को लागू करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। कमजोर तबके के छात्रों को दाखिले के लिए निजी स्कूलों के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके शिक्षा को अपनी बपौती समझने वाले प्राइवेट स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला देने को कतई राजी नहीं। इधर शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में सरकार ने एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की है। दावा किया जा रहा है कि इस स्ट्रैटेजी के तहत 1 महीने के भीतर बच्चों के ज्ञान स्तर में काफी सुधार आएगा। हमने एक स्ट्रैटेजी ये बनाया है कि बच्चे जो स्किल पिछले क्लास के नहीं सीख पाए हैं वो उनको पहले सिखाएंगे। इसी सिलसिले में मैंने ये आदेश दिया है कि जुलाई के महीने में क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक हर एक बच्चे को हम 0 से 9 नंबर का ज्ञान देंगे। जो हिंदी के जो वर्ण है उसमें स्वर वर्ण सारे सिखाएंगे। अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट हैं उसमें पहले 13 अल्फ़ाबेट जरूर सिखाएंगे। हर महीने हम कुछ ना कुछ टारगेट देंगे, उसी मुताबिक उनको सिखा के कोशिश करेंगे जो बच्चे पिछले क्लासों में अपने स्किल्स नहीं ले पाए थे वो स्किल उनको जल्दी से दे दें ताकि उनकी पढ़ाई का स्तर बेहतर हो। हालांकि नियम 134A के तहत दाखिले की दौड़ कहां तक पहुंची है और अब तक कितने गरीब बच्चों को दाखिला मिला, इसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है। लेकिन दाखिले के लिए दिन रात एक कर चुके अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों पर दबंगई का आरोप लगाया है। कुछ स्कूल राजनीतिक शह के सहारे गरीब बच्चों को दाखिले के हक से बेदखल करने की साजिश कर रहे हैं, तो कुछ स्कूल सरकारी आदेशों को मानने को तैयार नहीं। सवाल ये है, आखिर नियम 134A पर दाखिले का हल कैसे निकलेगा? क्या निजी स्कूलों की मनमानी का कोई हल नहीं है? क्या सरकार निजी स्कूलों के आगे बेबस है? क्या राजनीतिक शह के सहारे निजी स्कूल दबंगई पर उतर आए हैं? क्यों 1 महीना बीत जाने के बाद भी 134A पर छात्रों के हाथ खाली हैं? क्या फिर गरीब बच्चों को बिना दाखिले के घर बैठना होगा? क्या इस सरकार में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं? गरीब बच्चों के हक का हवाले देकर निजी स्कूल सरकार पर मांगे पूरी करने का दबाव बनाते रहे। कुछ मांगों पर सहमति बनी तो दबी जुबान में दाखिले के लिए राजीनामा हो गया, लेकिन नजर पलटते ही निजी स्कूल अपनी जबान से पलट गए, जिसके बाद 3 लाख सीटों पर निजी स्कूलों की नीयत बिगड़ गई।
सवाल ये है कि क्या अधिकार के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। राम राम करिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अयोध्या वाले राम की बात नहीं कर रहे हैं हम, हरियाणा वाले राम यानी कि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की बात कर रहे हैं। 134A के तहत जो दाखिला को लेकर पेच फंसा है उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। राम अवतार शर्मा, एक और राम है, राम अवतार शर्मा निजी स्कूल संघ से हमारे साथ हैं और केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राम जी, पहले आपसे पूछूंगा, आपके नाम में भी राम है, हालांकि रामविलास शर्मा से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपके हिसाब से शिक्षा मंत्री ने या शिक्षा मंत्रालय ने या सरकार ने जो किया है उससे कितने सहमत हैं और आप, और क्या प्रॉब्लम आ रही है? राम अवतार जी बोलिए सर। जी, सर सवाल नहीं सुन पाए क्या सर? आवाज कम आ रही है आपकी। सर थोड़ा मैं अपनी वॉल्यूम तेज कर लेता हूं। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि रामविलास शर्मा से या सरकार से आप कितना सहमत हैं 134A के मसले पर, और अगर सहमत या असहमत हैं तो ये भी बताइए प्रॉब्लम कहां आ रही है दाखिले में? हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री ने बहुत अच्छे से प्राइवेट स्कूलों की जो समस्या थी 134A के लेके, पेरेंट्स की जो समस्या थी, गरीब बच्चों की जो समस्या थी, उसका खुले दिल से सम्मान किया है। और हम आदरणीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कि उन्होंने इन गरीब बच्चों की पढ़ाई का रास्ता प्रशस्त किया है। और हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूल सर राम अवतार जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग सहमत हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा है? प्रदेश में पहले भी मेरी बात हुई थी। हाँ। उस दिन सतवीर जी हुड्डा आपके इस चैनल पे बैठे थे। ठीक, मैंने उनको कहा था हरियाणा में कोई एक ऐसा स्कूल बताओ जिसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं। ठीक है। 50% एडमिशन हमारे हो चुके हैं। हाँ। और 50% एडमिशन हमारे स्कूल खुलने जा रहे हैं 27 जून को। हाँ, तो उसके बाद वो 50% एडमिशन हमारे स्कूलों में हो जाएंगे। 50% स्कूलों में या हर स्कूल में 50%? हर स्कूल में 50 स्कूल में नहीं, 50% स्कूलों में, क्योंकि कुछ स्कूलों की छुट्टियां थी, स्कूलों में ऑफिस नहीं खुले थे। तो 27 तारीख को स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 50% स्कूलों में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या प्रक्रिया हो चुकी है और 50% स्कूलों में ये बाकी है? जी ठीक है, लेकिन आप इसमें हवाला दे रहे हैं कि छुट्टियों की वजह से है या और कोई कारण नहीं है? और कोई कारण नहीं है। ठीक है। कैलाश जी हैं हमारे साथ, अभिभावक एकता संघ से अध्यक्ष है ये। कैलाश जी, आप इस बात से सहमत हैं? आप मानते हैं कि ये जो राम अवतार शर्मा जी कह रहे हैं ये सच है, एडमिशन हो रहा है? राम अवतार शर्मा टोटल 100% झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी जो गैर मान्यता पार जो स्कूल है उनको 1 साल के लिए और छूट ले ली और इसी से इनकी जीत है मान ली है। इन्होंने 134A के तहत एक भी दाखिला फरीदाबाद जिले में नहीं हुआ है। और स्कूल का नाम बताइए, एक मिनट, स्कूल का नाम बताइए। स्कूल का मैं बता देता हूँ, एक ग्रैंड कोलम्बस है, एमबीएन है, मानव रचना है और डीपीएस है। ये सारे स्कूलों के बच्चे हमारे पास बस एक मिनट सर, एक मिनट। अवतार जी, आपने नाम सुन लिया, अब इसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं उन सज्जन, जो भी सज्जन आपके इस चैनल के बैठे हैं, आपके माध्यम से उनकी जानकारी देना चाहूंगा कि 15 जून को मैं मीटिंग करके आया हूँ फरीदाबाद में। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन 200 के करीब स्कूल उस मीटिंग में उपस्थित थे। ठीक। और उन्होंने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है गुड़गांव में, फरीदाबाद में एडमिशन। फरीदाबाद में मैं स्कूल का नाम बता सकता हूँ आपको, सेंट कोलंबस स्कूल है, एडमिशन हुए हैं। शायद संत कोलंबस का नाम कैलाश जी आप भी ले रहे थे, आप कह रहे नहीं हुए हैं। मीटिंग करके गए हैं। कल के अखबार में, परसों के अखबार में उन बच्चों के नाम प्रकाशित करा दे जिनको फरीदाबाद में 134A के तहत दाखिला दिया गया है। मीटिंग करने से कुछ नहीं है। आप मीटिंग करने आए थे कि हमें गैर मान्यता प्राप्त जो स्कूल है हमें 1 साल की छूट और मिल गई है। लगातार 8 साल से छूट ले रहे हैं। सब बकवास बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं सरकार को, शिक्षा मंत्री को। इन्होंने जो सर एक मिनट सर, हम माफी के साथ आप लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने नहीं। एक मिनट
बहुत माफी के साथ आप लोगों को रोक रहा हूं, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये बहुत रोचक चल रही है ये बहस, और दर्शक सुनना चाहते हैं। हमें एक छोटे से मोमेंट के लिए रुकना होगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए पुलिस भर्ती के दौरान मौत हो गई है कुरुक्षेत्र में। वो बड़ी खबर आ रही है, तबीयत खराब होने से 2 युवकों की मौत हो गई है। एक की पीजीआई चंडीगढ़ ले जाते वक्त मौत हुई है। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दूसरे की सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो 2 मौतों की खबर इस वक्त आ रही है। मौत के कारणों का हालांकि खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ये खबर मिल रही है कि शायद इनकी तबीयत बिगड़ गई थी और पुलिस भर्ती के दौरान ये 2 मौत हो गए हैं। 2 मौतों के कारण ये मामला अब सुर्खियों में आ गया है। हालांकि ये जरूर जानकारी दी जा रही है कि तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने की वजह से 2 युवकों की मौत हो गई। एक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई और दूसरे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। हालांकि डिटेल इस पर हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या। और इस वक्त बड़ी खबर, पुलिस भर्ती के दौरान 2 मौत, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। तबीयत खराब बताया जा रहा है कि 2 युवकों की हो गई, जिसकी वजह से मौत हो गई 2 युवकों की। एक की सिविल अस्पताल में मौत हो गई और दूसरे की ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कुरुक्षेत्र से तबीयत खराब होने से 2 युवकों की मौत हो गई। एक की पीजीआई चंडीगढ़ ले जाते वक्त मौत हुई और दूसरी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन कैसे तबीयत खराब हो गई और कैसे क्या हुआ ये सब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस भर्ती के दौरान 2 युवकों की मौत की खबर मिल रही है इस वक्त आखिर। चलिए, तो इस खबर पर हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन एक बार फिर से बता दें कि हम चर्चा जो आज बड़ी खबर में कर रहे हैं वो 134A को लेकर कर रहे हैं और ये चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे भी पहुंची। एक छोटे सा ब्रेक के बाद इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਕੋ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਨੈਚੁਰਲ इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है, जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ धानु का कवर ही मांगिए। अच्छी फसल होने के बाद बाबा का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी।
खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सॉफ्ट हाथ क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ कैलाश शर्मा जी अभिभावक संघ से हैं फोन लाइन पे। हम राम अवतार शर्मा जो कि निजी स्कूल संघ से थे उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ढींगरा साहब है क्या? ढींगरा साहब आवाज मिल रही है आपको? चलिए, ढींगरा साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कैलाश जी मुझे एक बात बताइए, ये जो दावे किए गए सरकार की तरफ से कि 134A पर जितने पेज थे उन सब पेज को सुलझा दिया गया है और एडमिशन होगा, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं, उनके पेरेंट्स सड़क पर उतर रहे हैं, ऐसा क्यों है? कहां पे मामला अटक रहा है सर? कैलाश जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, कैलाश जी का भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन हम लगातार इनको संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार फिर से मैं पूरा मामला बता देता हूं। 134A के तहत जो है एडमिशन का ये पूरा मामला है और पेज इस बात को लेकर फंस गया कि सरकार पर इन लोगों ने आरोप लगाया कि ये जो पैसे सरकार को देने हैं अदालत के आदेश के हिसाब से वो नहीं हो रहे हैं, उस पर पेज फंस गया था। कैलाश जी अब आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है। कैलाश जी मुझे एक बात बताइए कि सरकार दावा करती है कि उसने पेज सुलझा लिया, निजी स्कूल जो है वो कहते हैं कि नहीं हम सरकार से संतुष्ट हैं। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बच्चे क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? अभिभावक क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? ये पूरी तरह से शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार और प्राइवेट स्कूलों की आपसी सांठ-गांठ है। पूरी तरह से ये मिले हुए हैं। उधर पेरेंट्स से कह देते हैं हम तुम्हारा दाखिला कराएंगे और उधर स्कूल वालों से कह देते हैं दाखिला मत करो। मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान उनके प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पे हैं। प्रोफेसर साहब, पेज आपके हिसाब से कहाँ है सर? 134A पर सरकार ने दावा किया कि हमने पेज सारे सुलझा लिए हैं, लेकिन बच्चे अभी सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके माँ बाप अभी भी सड़कों पर उतर रहे हैं, क्यों? देखिए,
जिस तरह की जटिलताएं थी उनमें से बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया गया है। विद्यार्थियों के दाखिले हुए हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये बात बिल्कुल तर्कहीन है कि एक तरफ उनको कह देते हैं कि दाखिला कराओ और दूसरी तरफ कह देते हैं कि दाखिला मत करो। ये फिजूल की राजनीतिक जुमलेबाजी है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई तर्क है। लेकिन ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये अभिभावक बताइए ना, ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है क्या कि सरकार विद्यालय को ये कहे कि दाखिला ना करें और अभिभावक को कहे कि दाखिला करा लें? ऐसा होता है क्या? ऐसी अगर छवि बन रही है, एक मिनट प्रोफेसर साहब, एक मिनट, अगर ऐसी छवि बन रही है अभिभावकों में, अगर उनमें ये इमेज जा रहा है कि ये ऐसा सरकार कर रही है, तो उसके पीछे कोई कारण होंगे या अभिभावक बच्चे क्यों परेशान है? कैलाश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है, मुझे ये बताइए। सरकार के यानी कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ऐसा कहना गलत है। इनके हाथ में जिला शिक्षा अधिकारी उपायुक्त महोदय है, ये इनसे कह दे कि 134 के तहत सीबीएसई के स्कूलों में इतने बच्चों का दाखिला हो चुका है, अखबारों में निकलवा दे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये बात अब लगाइए, अप्रैल में पढ़ाई शुरू हुई है, अप्रैल में मई और जुलाई में खुलने वाले हैं, आधा कोर्स हो चुका है, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, और अब ये दाखिले कराने के लिए कि कराएंगे बात बोल रहे हैं। इनसे ये पूछा जाए कि हम झूठ बोल रहे हैं? आप इनसे बोलो ना, जा करके अखबार में निकलवा दे कि सरकार ने इतने बच्चों का दाखिला। ठीक है, पूछ लेते हैं प्रोफेसर साहब। हालांकि ये डेटा बेस्ड सवाल है, फिर भी कुछ अगर आपको अप्रोक्सीमेटली कुछ आइडिया हो तो आप बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि कितने फीसदी बच्चों का एडमिशन हो गया, कहाँ हो गया, कहाँ नहीं हुआ, कोई आइडिया सर? भी दे देंगे, आंकड़े भी आ जाएंगे, परंतु ये इस तरह की निराधार तर्कहीन बातें न करें कि सरकार ये उधर कह देगी कि दाखिला ले लो और उधर कह देगी ना करें। ऐसा कभी होता नहीं है। इनको माफी मांगनी चाहिए सरकार को बदनाम करने के प्रयास करने के लिए। सर, तो सरकार ने जो कहा था वो भी तो नहीं हुआ। सरकार ने कहा था एडमिशन हो जाएंगे, इतना लेट हो गया, अभी तक एडमिशन अगर नहीं हुआ तो उसके पीछे भी रीजन बताएंगे आप? ये अब मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि आपके पास कोई आंकड़ा है, कोई डाटा है, आप बता सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं कृपा करके सर? क्या आंकड़े लेकर आने के लिए आपने मुझे समय दिया होता, मैं आंकड़े भी लेकर आता। परंतु प्रश्न ये है, केवल इतना सा प्रश्न है कि निजी क्षेत्र के संस्थान इसमें इन्वॉल्व थे, वो लोग कुछ मामलों में अड़े हुए थे, उन समस्याओं को सुलझाने का सरकार ने सफलतापूर्वक प्रयास किया है। उसको अप्रिशिएट करने के बजाय नहीं, सफलता तो तब होगी ना प्रोफेसर साहब जब बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, जब बच्चों को, जो बच्चे सड़कों के बाहर ये बोर्ड लेके खड़े हैं कि हमारा एडमिशन करवाओ, जिनके माँ बाप धूप में खड़े होते हैं बच्चों को लेकर कि हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, उनको एडमिशन मिल जाएगी। सफलता तो तब होगी सर। समस्या भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार की क्रिएट की हुई नहीं थी। हम तो विरासत में मिली चीजों से जूझते हैं, उनको ठीक करने में लगे हुए हैं। ठीक, और समय लगता है चीजों को दुरुस्त करने में। कितना सर? इस बात को स्वीकारेंगे कि नहीं? बिल्कुल 2 साल में बच्चों का एडमिशन कराने की एक सिस्टम को भी अगर डेवलप नहीं कर पाए सर, तो आप सही कह रहे हैं, समय तो लगता ही, हम देख रहे हैं समय लग रहा है। 9.5 साल इससे पहले एक सरकार थी सर, इसीलिए तो जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और यही सारी बातें कहकर तो आप सत्ता में आए थे। 9.5 साल में जो लोग शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं कर पाए। वीरेंद्र जी, कितने दिनों तक और कांग्रेस की और पिछले सरकारों की गलतियां गिनाएंगे सर? ऑलमोस्ट 2 साल होने को हैं, आपको कितने और टाइम चाहिए सर? एक बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया को अगर आप सरल नहीं कर पाए 2 साल में, ऑलमोस्ट 2 साल में, तो आपको कितना और वक्त चाहिए? ये एक बार हमें एक आश्वासन दे दीजिए सर, उसके बाद ही आपसे प्रश्न पूछेंगे। ईमानदारी से चीजों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग केवल और केवल आलोचना करने के लिए सरकार जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दे दीजिए सर। मैं आपका प्रश्न, मुझसे जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ना, वो तर्कसंगत इस मायने में नहीं है कि मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूं। बहुत शुक्रिया, वो तर्कसंगत नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सही बात है कि जो खड्डे इतने वर्षों में खोदे गए वो इतनी जल्दी कैसे पाट दिए जाएंगे, लेकिन सरकार को ये जरूर बताना चाहिए था कि क्या ये बातें आपने वायदा करते समय बताई थी। वायदा करते समय तो आपने एक ऐसा इंप्रेशन बनाया कि हमारी सरकार बना दो, बीजेपी को सरकार में ले आओ, देखो छू मंतर करके हम सारी प्रॉब्लम्स का समाधान कर देंगे, कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 2 साल बहुत होता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।